पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। मेरे प्यारे मित्रों, प्रभु कितने अपार प्यार, असीम प्रेम हमारे लिए प्रमाण किया हो, वह हमारे आगे वो प्रदान किया है हमारे जीवन में। इसलिए यह प्यार अनुभव करने के लिए फिर प्रभु हमको यह मौका वचन सुनते हुए, प्रार्थना स्तुति और आराधना करते हुए यह अनुभव, यह अभिषेक हम प्राप्त करने के लिए फिर हमें प्रभु बुला रहे हैं। यह मौका इसलिए प्रभु हमको दिया है। इसलिए सबको त्रिएक ईश्वर के अति पवित्र नाम से सबको हार्दिक स्वागत है। हम वचन सुनेंगे, प्रार्थना में भाग लेते हुए आशीष पाएंगे। प्रभु ने कितने अधिक से अधिक हमें प्यार करते हैं, ऐसे हमें समझ जाने के लिए नबियों द्वारा प्रभु का प्यार हमें समझ जाने के लिए, सिखाने के लिए प्रभु ने भेजा। कितने नबियों को भेजा और कितने घटनाएं, चिन्ह और चमत्कार द्वारा प्रभु उसका आनंद, प्यार और असीम प्रेम, वो अपार शक्ति हमारे बीच में प्रकट किया। फिर भी हमारे अंदर इसके विरुद्ध, प्यार के विरुद्ध, ईश्वर के विरुद्ध सोचने के लिए, ऐसे बातें करने के लिए, हम ऐसे खिलाफ और इसके विरुद्ध हम बात करते हैं। हमारे आगे बहुत सबूत ऐसे हम दिखाते हुए, सबूत देते हुए, प्रूफ देते हुए हम बोलता है प्रभु यह जीवन में असफलताएं, पति पत्नी, बच्चे लोग, माँ बाप, अधिकारी लोग, बंधुजन, वहाँ हम यह अनुभव में धोखा देते हैं, हमें धोखा देते हुए और वंचित करते हुए, हमारे विरुद्ध विद्रोह करते हुए, ऐसे हमारे जीवन में, बहुतों के जीवन में दुर्घटनाएं, अचानक हमारे बंधुजन और साथी लोग, मृत्यु और असफलताएं हमारे जीवन में, ऐसे बहुत सबूत है। ये सबूत के अनुसार हम क्या बात कर रहे हैं? ईश्वर के प्यार के विरुद्ध बात कर रहे हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए यह दिनों में प्रभु ने यह बात और स्वीकार करने के लिए, यह वचन स्वीकार करने के लिए हमें याद दिलाते हैं। ईसाया नबी का ग्रंथ अध्याय 54 पद संख्या 10 में हम पढ़ते हैं, चाहे पहाड़ ढल जाए और पहाड़ियां डावडोल हो जाए, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं ढलेगा और तेरे लिए मेरा शांति विधान नहीं डावडोल होगा। यह तुझ पर तरस खाने वाले प्रभु का कदन है। ये कितने सुंदर शब्द में प्रभु ने यह व्याख्या और प्रभु के प्यार के बारे में वर्णन, ऐसे वर्णन किया है। प्रभु का प्यार का वर्णन प्रभु कैसे लिख दिया है नबी द्वारा, चाहे पहाड़ टल जाए और पहाड़ियां डावडोल हो जाए, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं ढलेगा और तेरे लिए मेरा शांति विधान नहीं डावडोल होगा। यह तुझ पर तरस खाने वाले प्रभु का कदन है। प्रभु ने यह वचन दिया और हमको यह वचन मिला, लेकिन हम हमारे जीवन में दुर्घटनाओं के बीच में, रोग बीमारियों के बीच में, महासंकट विपत्तियों के बीच में हम यह विश्वास करने के लिए, यह वचन विश्वास करने के लिए हमको नहीं सकते हैं। प्रिय मित्रों, नबी यिर्मयाह हो कितने प्यार के बारे में उसने घोषणा किया है। प्रभु के असीम प्यार के बारे में कितने सुंदर शब्द से नबी द्वारा ईश्वर ने हमें सिखाया है। कितने अच्छा ये यिर्मयाह नबी द्वारा कितने अच्छा प्यार के बारे में, ईश्वर के प्यार के बारे में हमसे बताते हैं। अच्छा वचन 31 यिर्मयाह 31 पद संख्या शुरुआत से, प्रभु की वाणी ये कहते हुए सुनाई पड़ी, मैं उस समय इस्राएल के सब वंशों का ईश्वर होऊंगा और वे मेरी प्रजा होंगे। प्रभु ये कहता है, जो लोग तलवार से बच गए उन्हें मरुभूमि में कृपा प्राप्त हुई। इस्राएल विश्राम की खोज में आगे बढ़ रहा था।
हम इस्राएलियों का उदाहरण देते हुए प्यार के बारे में, ईश्वर हमें कितने प्यार करते हैं और हमारे जीवन में प्रभु का यह चिन्ह और चमत्कार द्वारा हमारे जीवन में प्रभु का प्यार के बारे में यह सबूत है। प्रभु ने कहा क्या, जो लोग तलवार से बच गए हैं, मतलब मिस्र में इस्राएली लोग राजा फिरौन के अधीनता में कितने अत्याचार सहते हुए रहते थे, वहां से प्रभु ने कैसे बचाया। अपने हाथ, ये बुझबल सामर्थ्यवान हाथ वो बढ़ाकर क्या किया, चिन्ह और चमत्कार द्वारा शक्तिशाली राजा फिरौन के अधीनता में से प्रभु छुड़ाया। इसलिए फिर वे वो मरुभूमि में कैसे पहुंच गया, लाल सागर के आगे वे लोग ये सफर शुरू किया, मिस्र से यात्रा शुरू किया, लेकिन ये लाल सागर के किनारे वे लोग पीछे मुड़कर देखा, पीछे की ओर मुड़कर देखा, क्या देखा है, फिर राजा फिरौन और सेना पूरा फिर यह अधीनता में रखने के लिए, पकड़ने के लिए आ रहे हैं। प्रिय मित्रों, प्रभु ने क्या किया, वहां चिन्ह और चमत्कार द्वारा ये लाल सागर पार करने के लिए प्रभु ने कितने बड़ा प्रबंध किया हमको मालूम है। ये इस्राएली लोगों के विरुद्ध मिस्र ये सेना और सभी लोग वहां सागर में डूब गया, मर गया, नष्ट हो गया, लेकिन इस्राएली लोग ये लाल सागर पार होकर ये मरुभूमि में फिर भी प्रभु कितने संभाला। इसलिए प्रिय मित्रों, यह हमारे जीवन में यह याद रखना और याद करना और हमारे आगे पीढ़ी को भी यह समझ जाना, परिवार में ऐसे प्रभु का प्रशिक्षण, प्रभु से यह वचन, प्रभु का प्यार के बारे में पूर्वजों के जीवन में, हमारे पूर्वजों के जीवन में प्रभु कितने ये अनुग्रह प्रदान किया, संभाला और संरक्षण दिया, आगे बढ़ाया। और प्रभु ने ऐसे खालीपन में, मरुभूमि में, निर्जन प्रदेश में भी उन लोगों को ये क्या क्या दिया है। प्रिय मित्रों, हम इस्राएल विश्राम की खोज में आगे बढ़ रहा था, मरुभूमि में कृपा प्राप्त हो गया। मरुभूमि में प्रिय मित्रों, मरुभूमि हमको ये निर्जन प्रदेश, खालीपन है वहाँ, लेकिन वहाँ प्रभु ने तृप्त करने के इस्राएली लोगों को वो कितने खाना और भोजन के विषय में और हर समस्याओं के बीच में कितने साथ चलते हुए और आगे पीछे और सदा प्रभु संरक्षण देते हुए कितने और ये यह प्यार और दया के रूप में साथ दे। मरुभूमि में मन्ना और मरुभूमि में दर्शन, मरुभूमि में प्रभु का आवाज, वो चट्टान से पानी है और जो कड़वा पानी वहाँ और मीठा बन गया है, और ऐसे मीठ मछली और सांप प्रभु देता है, और ये किसी बात को कमी नहीं है। मरुभूमि में वे लोग कृपा प्राप्त हुई है। इसलिए प्रभु ने फिर आगे हमें ये नबी यिर्मयाह द्वारा हमें सिखाते हैं, प्रभु से दूर से दिखाई पड़ा, मैं आनंद काल से तुमको प्यार करता आ रहा हूँ, आनंद काल से तुमको प्यार करता आ रहा हूं, इसलिए मेरे कृपा दृष्टि निरंतर तुम पर बनी रही है। ये शब्द ध्यान से सुनना, निरंतर। हमारे दृष्टि में हमको यह कैसे समझने सकते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में समस्याओं के ऊपर और समस्या है, इतने ये कठिन परिस्थिति, इसके बीच में हमको कैसे बोल सकते ये प्रभु प्यार है। प्रिय मित्रों, यह समझने के लिए बाइबल में यह मनन चिंतन करने के लिए कुछ दिन पहले यह हमारे एक टीचर है, टीचर अभी वो बूढ़ी है, टीचर का ये विधवा है और एक बेटा, 2 बच्चों में एक बेटा था, वो बेटा पिछले साल मर गए हैं और अभी एक बेटी, उसका शादी के बाद वो बेटी डिप्रेशन। प्रिय मित्रों, टीचर के छोटा उम्र में, टीचर के छोटा उम्र में दोनों बच्चा नन्हे मुन्ने बच्चे थे। वो समय प्रिय मित्रों अपने पति छोटे उम्र में पति मर गया। कैसे मर गया? आत्महत्या किया। ये टीचर के जीवन में इतने ये शादी के बाद
2 बच्चा मिला, इसके बाद तुरंत यह दुर्घटना, यह मृत्यु, ये पति का मृत्यु, कितने ये टीचर के जीवन में दुख गहराई में कारण यह पति ने आत्महत्या किया। यह आत्महत्या का कारण क्या है? दूसरे लोग इसके में एक दोष आरोपण करते हैं। क्या करते हैं? यह टीचर के स्वभाव ठीक नहीं दे, इसलिए ये टीचर के स्वभाव ठीक नहीं दे, अच्छा नहीं दे, इसलिए यह पति वो मर गए हैं, आत्महत्या किया है। प्रिय मित्रों, ये टीचर को उसका पापा मम्मी, टीचर का यह पापा मम्मी वो अच्छा ये कर्मचारी लोग और सरकारी नौकरी और उद्योग ये बड़ा पोजीशन में दे, इसलिए पैसा के क्षेत्र में प्रॉब्लम नहीं है, बड़ा एजुकेशन सब मिला है और अच्छा मकान है और ये बहुत जमीन भी है, इसलिए ये सब है। लेकिन यह पति के मृत्यु उसके जीवन में कितने अपमान, निंदा, ऐसे लोगों की दृष्टि में अपमानित और निंदित, और ऐसे स्थिति में प्रिय मित्रों ये टीचर ने सहते हुए जीवन आगे बढ़ा। लेकिन यह दोनों बच्चे में एक बड़ा यह बेटा था, बेटा थोड़ा डिप्रेशन था, और इसके बाद ये शादी हुआ, एक बच्चा मिला, उस समय वो बेटा भी मर गया और अभी बेटी वो भी डिप्रेशन में। प्रिय मित्रों, यह टीचर ने कहा यह जीवन क्या के लिए ऐसे जीवन है, इसमें मेरा अर्थ, इसका अर्थ क्या है? मैं कितने प्रार्थना करते हैं और मैं इतने प्रार्थना करती हो थक गई, लेकिन फिर भी मैं विश्वास करती हूँ इतना जीवन भर ये बड़े मुश्किलताओं में मैं कितने प्यार करते हैं, प्रभु को स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, लेकिन यह क्या के लिए मुझे समझ में नहीं आते हैं। प्रिय मित्रों, मैं ये टीचर को पहला मैं देखने के समय और ये मेरे साथ थोड़ा बात करने के लिए हमको मौका मिला। रिट्रीट के समय ये प्रार्थना दल हम चलाते हुए ऐसे रिट्रीट बीच में ये टीचर थोड़ा से बात करने के लिए हमको अवसर मिला। टीचर जब मेरे आगे आया, वो हम बात करने से पहले, टीचर के लिए प्रार्थना शुरू करने से पहले, वो मुझे मालूम नहीं थे वो कौन है, वो कहाँ से है, उसका जीवन में क्या क्या है, मालूम नहीं थे। लेकिन ये प्रार्थना करने से शुरुआत करने से पहले, वो मतलब शुरुआत में हम दोनों प्रार्थना शुरू किया, उस समय प्रभु ने एक प्रेरणा दिया, आप ऐसे पूछना है, क्या आप टीचर है? प्रिय मित्रों, यह सवाल क्या के लिए प्रभु ऐसे पूछने के लिए प्रभु प्रेरणा दिया, मतलब यह टीचर के नाम हमको मालूम नहीं, टीचर को मुझे मालूम नहीं दे, हम दोनों ऐसे परिचय नहीं दे, लेकिन यह प्रभु ने कहा यह बोलो, मतलब आप टीचर है, मतलब यह टीचर ये कितने जीवन भर, इतने जीवन में समस्याएं, कठिन परिस्थितियां वो सब सहते हैं, मैं आपको जानता हूँ, यह समझ जाने के लिए, ये सिखाने के लिए प्रभु ने ऐसे पहले दर्शन में और प्रेरणा दिया, संदेश दिया। प्रिय मित्रों, इसके बाद कितने बात ये सिस्टर, ये टीचर के जीवन में वो एक बात प्रभु ने ये दर्शन और संदेश के रूप में बताया, टीचर को समझ में आया ये प्रभु प्यार करते हैं। मेरे अंदर डाउट है, लेकिन प्रभु ऐसे प्यार के बारे में प्रभु को ऐसे वादा कुछ भी नहीं है। प्रिय मित्रों, ये बहुत लोगों के जीवन में बीच में समस्याओं के बीच में हम ऐसे विचलित हो जाते हैं प्रभु के प्यार के बारे में। इसलिए हम पहले बोला, यह प्यार के विरुद्ध बात करने के लिए लोग बहुत है, और हमें ऐसे समझ जाने के लिए, गलत पहचान में ऐसे गलत बात सिखाने के लिए बहुत लोग है, और ऐसे घटनाएं बहुत है, असफलताएं बहुत है। इसलिए अय्यूब का ग्रंथ में हम एक वचन पढ़ते हैं, मैं टीचर से बात किया, टीचर अय्यूब के जीवन में कितने अनुग्रहमय जीवन वो बिताया, लेकिन टीचर एक बात मुझे समझ आया, अय्यूब भी कितने बार ये जीवन में विश्वास नष्ट हो गए,
क्यों ऐसे हुआ है? प्रिय मित्रों, यह समझ जाने के लिए ये क्यों अय्यूब के जीवन में पहले वो बहुत प्यार, ईश्वर को प्यार किया और ईश्वर उसे प्यार किया, लेकिन उसके जीवन में उन्नति सब नीचे और उन्नति सब नष्ट हो गया है। उसके आर्थिक स्थिति नीचे उतरा है और उसके बच्चों और जमीन और उसके पूरा ये आर्थिक स्थिति में जो वो सब पूरा क्षेत्र में वो नष्ट हो गया और उसके शरीर भी, उसका चमड़ी और वो सब सड़ गया। ऐसी स्थिति में ये अय्यूब का ग्रंथ में इसका कारण क्या है? अय्यूब द्वारा हमको यह घटना ये घटित होने के लिए कारण क्या है? एक वचन हमको मिला, अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 25 हम पढ़ते हैं, जिस बात का मुझे डर था वही मुझ पर गुजरती है, जिस बात से मैं भयभीत था वही मुझ पर आ पड़ी है। प्रिय मित्रों, ये दुर्घटनाओं के बीच में, ये बड़े समस्याओं के बीच में अय्यूब ने क्या बात किया है? मतलब वो यह मैंने ऐसे मेरे अंदर डर, मैं ऐसे सोचा था, जिस बात का मुझे डर था वही मुझ पर यह गुजरती है और मुझे ये जो बात में भयभीत था वही मुझ पर आ पड़ी है। इसलिए अय्यूब के जीवन में यह दुर्घटनाएं, ये सब बच्चे लोग मर गए हैं, नष्ट हो गए हैं और जमीन और पूरा बाइल और बच्चे वो सब नष्ट हो गए हैं। उसके सेवक लोग सब वो चोट किया है वो भी नष्ट हो गए हैं। केवल ये पत्नी बच गया है। लेकिन वो पत्नी क्या बात कर रहे हैं? पत्नी उससे कहा, अय्यूब ने पत्नी ने उससे कहा, क्या तुम अब तक अपने को निर्दोष मानते हो? ईश्वर की निंदा करो और मर जाओ। पत्नी भी अब ईश्वर के विरुद्ध बात करने के लिए, उसके विरुद्ध बात करने के लिए, आप क्या प्रार्थना की, आप कितने ये प्रार्थना करते हैं, ये सब व्यर्थ है। पत्नी अभी साथ नहीं है। प्रिय मित्रों, इसलिए हम जो प्रभु के संतान जैसे, ईश्वर के संतति जैसे प्रभु के आगे है, लेकिन लोग इसके विरुद्ध बात करने के लिए, हम प्रभु से अलग रखने के लिए, ऐसे विमुख होने के लिए लोग द्वारा होगा, साथी लोग हो रहा होगा और दुर्घटनाएं द्वारा होगा। और साथी लोग हमको कितना दुख देता है, ऐसे शरीर में बीमारी होगा और कितने हम प्रयत्न किया, परिश्रम व्यर्थ हो गया। ये सब बात देखते हुए और हम ये सुनते हैं और यह बात करते हैं। क्या बात करते हैं? ईश्वर प्यार है तो ये सब घटनाएं क्यों हुआ? अय्यूब ने उसका उत्तर दिया, मेरा अंदर डर था, मेरे अंदर थोड़ा डर और भय था, इसलिए मेरे समृद्धि के समय और अनुग्रह ये सब मिलने के समय मेरे अंदर हो ये नष्ट हो जाएगा, वो बच्चा मिलने के समय हो नष्ट हो जाएगा, ऐसे भय। इसलिए प्रिय मित्रों, अंदर के यह डर, फिर उसमें शैतान इन्फ्लुएंस किया है, वो बस गया है। प्रिय मित्रों, यहाँ पत्नी भी विरुद्ध है। इसलिए अय्यूब ने कैसे अनुग्रह में और उसके जीवन के यह दुर्घटनाएं सब नष्ट हो गया, ये कठिन परिस्थिति में कैसे वो वापस आया और कैसे वो अनुग्रह प्राप्त किया। प्रिय मित्रों, हम यह पढ़ते हैं अय्यूब अध्याय 1 पद संख्या 10। अय्यूब ने उत्तर दिया, तुम मूर्ख स्त्री की तरह भक्ति हो, तुम मूर्ख स्त्री की तरह भक्ति हो। हम ईश्वर से सुख स्वीकार करते हैं तो दुख क्यों ना स्वीकार करे। इतना होने पर भी अय्यूब ने अपने मुख से कोई पाप नहीं किया। उसके अंदर ऐसे विचार था, लेकिन वो मुख से ये पूरा ईश्वर को छोड़ने के लिए उसका मन ऐसा नहीं है। लेकिन ये दुख के समय, विपत्ति के समय उसके मन में ऐसे विचार आया। अध्याय 3 पद संख्या 20 में, दुखियों को
दुखियों को दिन का प्रकाश और अभागे लोगों को जीवन क्यों दिया जाता है। यह निराशमय शब्द है, निराशा। यह क्यों के लिए, मेरा जीवन में क्यों सब नष्ट हो गया है, मेरा प्रयत्न सब नष्ट हुआ है, लोग मेरे विरुद्ध है और मेरे जीवन में ऐसे प्रकाश क्या के लिए, वो कई लोग इसलिए आत्महत्या प्रेरणा में है। प्रिय मित्रों, इसलिए यह अय्यूब ने क्या किया, मुंह से बात, फिर ये ईश्वर के विरुद्ध बात करने के लिए नहीं, फिर उसने एक स्थिति में वो हम ये समझना है, एक सीड मिट्टी पर सड़ जाते हैं, उस समय सीड को बहुत कष्ट, वेदना है, बोझ है, सहन है, दर्द है, लेकिन ये सीड उगलते हैं और एक पौधा ऐसे हमको मिला और उसमें फल और हम फसल काटते हैं इसमें से, लेकिन इसके बीच में बहुत समय लगेगा। ऐसे एक व्यक्ति के जीवन में प्रिय मित्रों, दुख के समय, ये समस्याओं के समय हमारे आगे लोग आएगा, लेकिन हम प्रभु का प्यार के विरुद्ध, प्रभु के यह प्यार, कितने अधिक प्यार प्रभु करते हैं। ये अय्यूब नबी द्वारा हमको एक अच्छा वचन मिला है, तुम्हारे चेहरे पर फिर हंसी खिल उड़ेगी। तुम्हारे चेहरे पर फिर मतलब अभी दुख होगा, अभी ये समस्या होगा, अभी सब नष्ट हो गया, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर फिर हंसी खिल उड़ेगी। अगेन इट विल रिपीट, और हंसी खिल उड़ेगी और तुम्हारे होठ आनंद के गीत गाएंगे और तुम्हारे शत्रु लज्जित होंगे, दुष्टों के तंबू उखड़ जाएंगे। लेकिन हमारे आगे प्रभु ने यह तुम्हारे चेहरे पर फिर, कितने हम विलाप करते हैं और रोते हैं, ऐसे दुख संकट में है, लेकिन यह बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा? ये प्रभु का यह प्यार हमको बहुत बड़े ऐसे उदाहरण द्वारा हमें प्रभु सिखाते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए हमारे आगे ये अय्यूब लास्ट उसके जीवन में आखिरी दिनों में हम देखना है। बहुत लोग शुरुआत देखते हैं, लेकिन आखिरी दिनों में फिनिशिंग पॉइंट, कैसे हम लक्ष्य प्राप्त किया है, इसे लक्ष्य पहुंचने के लिए, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए वह हम कितना स्थिर उत्साह चाहिए। प्रिय मित्रों, यह हम अय्यूब के ग्रंथ हम लास्ट आखिरी अध्याय हम ऐसे पढ़ते हैं, वो ईश्वर को स्तुति करते हैं, प्रार्थना ईश्वर से, और ईश्वर को पूरा ये शक्ति और सर्वशक्तिमान है ऐसे दिल से, पूरा हृदय से वो स्वीकार करते हैं, और दूसरों के लिए, अपने दोस्तों के लिए वो प्रार्थना करते हैं। वो प्रार्थना में दुगुना अभिषेक उसने प्राप्त किया है। इसलिए प्रिय मित्रों, इसलिए चेहरे पर फिर ये क्या हंसी खिल उड़ेगी और होठ आनंद के गीत गाएंगे। प्रभु का प्यार के बारे में है समझना चाहिए। इसलिए हमारे दुख का मन और दुख का यह उतरा हुआ चेहरा है, ऐसे जीवन में ऐसे नष्ट, सब नष्ट हो गया है, लेकिन प्रभु आगे खड़े हैं। दाऊद कितने अच्छा से स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, लेकिन दाऊद के साथ उसके वो जो जितने उसने प्यार किया, कितने अधिक से अधिक वो ये अपनी पत्नी को प्यार किया था मीकल, लेकिन यह मीकल कितने दाऊद प्रार्थना और आराधना करते हैं और आराधना के विषय में वो कितने इंटरेस्ट थे, लेकिन इसके खिलाफ पत्नी इसके खिलाफ है, उसके ये आचरण और उसके बातें ये पति के विरुद्ध है। हम बहुत पति पत्नियों के जीवन में ऐसा है, पति जो विचार करते हैं पत्नी इसके विरुद्ध, और पति जो कार्य करने के लिए चाहते हैं लेकिन पत्नी इसके विरुद्ध। पत्नी ऐसे जो कार्य करने के लिए अच्छा कार्य करने के लिए चाहते, पति उसके विरुद्ध। ऐसे एकता नहीं है। इसलिए क्या होगा प्रिय मित्रों, यह मीकल ने सोचा, ये दाऊद ने ये बिना इसका कपड़ा भी छोड़कर वो नाचते हैं। इसलिए वो पत्नी ने क्या कहा,
आज इस्राएल के राजा ने कितना यश कमाया कि अपने सेवकों की दासियों के सामने निकम्मों की तरह नंगे बदन नाचते रहे हैं। अपने पति को वो नंगापन, वो उसके दृष्टि में जो ये पति किया है वो सब व्यर्थ बात है, यश कमाया है। लेकिन दाऊद के दृष्टि में वो क्या है, ईश्वर मुझे इतना प्यार किया है, ईश्वर मुझे कितने संभाला है, ईश्वर मुझे इतने यश और मेरे जीवन में इतने कीर्ति नाम इतने बढ़ाया है, और शत्रुओं को परास्त करने के लिए, देश को बचाने के लिए, देश के प्रजा को संरक्षण देने के लिए मुझे नियुक्त किया है। उसके अंदर पूरा यह प्यार है, वो विनम्रता है, ये प्यार का, यह प्रार्थना का भाव है। लेकिन इसके खिलाफ, इसके विरुद्ध बात करने के लिए एक स्त्री अपने पत्नी है। प्रिय मित्रों, इसलिए हम कितने ये सेवा करने के लिए और ईश्वर के प्यार के बारे में हम कितने ये अनुभव करते हैं, लेकिन इसके विरुद्ध बहुत लोग और बहुत घटनाएं हमारे आगे हमें इससे अलग करने के लिए, ये प्यार के अनुभव से, ये प्यार के रास्ता, ये पवित्रता के रास्ता ईश्वर से अलग रखने के लिए, अलग करने के लिए बहुत समस्याएं हमारे आगे है। इसलिए इब्राहिम अपने सारा पत्नी सारा से बात सुनकर क्या किया, हागार के साथ भी व्यवहार, ओ हागार इसलिए गर्भधारण किया, हो प्रॉब्लम शुरू किया। प्रिय मित्रों, यह ईश्वर के प्यार के विरुद्ध हम सोचते हैं, ईश्वर के प्यार के विरुद्ध ऐसे हमारे अनुभव है, लेकिन प्रभु ने, ईश्वर ने क्या करते हैं, प्यार ओ इसमें बाधा नहीं है। हम ऐसे पीछे मुड़कर हम विमुख हो जाते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, योहन का पत्र, पहला पत्र अध्याय 3, हम ईश्वर का संतान है, कितना प्यार वो करते हैं। पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्या 2 में हम पढ़ते हैं, चैप्टर 3 वर्सेस 2, प्यारे भाइयों, अब हम ईश्वर की संतान है, किंतु यह अभी तक प्रकट नहीं हुआ है कि हम क्या बनेंगे। हम इतना ही जानते हैं कि जब ईश्वर का पुत्र प्रकट होगा तो हम उसके सदृश बन जाएंगे, क्योंकि हम उसे वैसा ही देखेंगे जैसा कि वह वास्तव में है। ये ध्यान से सुनिए, वास्तव में अभी तक प्रकट नहीं हुआ, हम क्या बनेंगे, हम क्या बनेंगे, हमारे ये हम आगे हमको ये पहचान नहीं है कम हम क्या बनेंगे। लेकिन ये ईश्वर ये पहचानते हैं, ईश्वर को यह पहचान है, हमको यह पहचान नहीं है। एक मेरा ये पत्नी का ये कैंसर बीमारी के बीच में हमारा सेवा ऐसे शुरू कर रहे थे। इसमें एक मम्मी उसका पति, वो मम्मी 65 उम्र का एक मम्मी है, वो मम्मी का पति कैंसर बीमारी के कारण मर गए हैं। 65 उम्र में अपने पति मर गए, और उसके 3 बच्चे और तीनों शादी हुआ है। लेकिन यह मम्मी अपने पति के मृत्यु के बाद सोने के लिए नहीं सकते, सदा रो रही है दुख में। यह स्थिति में प्रिय मित्रों, हम ये प्रार्थना के बीच में ये मम्मी और मम्मी के ये साथ उसके छोटी एक बहन भी साथ, वो धर्म बहन है, वो सिस्टर भी है। हम उनसे बात करने के समय वो हमारे ये मेरे पत्नी के ये बीमारी और ये कैंसर बीमारी पूरा गला पूरा ऑपरेशन के बाद पूरा खोलकर वह स्टिचिंग उसका साइन शुभ देखते हुए वो मम्मी का दुख, मेरे पति कैंसर बीमारी के कारण मर गए हैं, लेकिन अभी मेरे अंदर दुख नहीं है। वो सिस्टर फिर मुझसे बताया, जब आप लोगों का ये बीमारी और मेरे बहन देखा है, उसके बाद उसका दुख, फिर उसका ये दुख समाप्त हो गया। चेहरा ऐसे रोते हुए नहीं,
क्योंकि इतने बचपन इतने ये छोटे उम्र में ये पति पत्नियों को इतना ये बड़ा बीमारी आया है, फिर भी वो लोग सेवा करते हैं। मेरे पति इतने 65 उम्र तक मेरे पति और जीवन बिताया, फिर भी मैं रोते हैं। मैं कितने अनुग्रह मेरे जीवन में कितने प्रभु अनुग्रह दिया, मैं यह नहीं देखते हैं। प्रिय मित्रों, वो मम्मी ने धन्यवाद शुरू करने के लिए शुरू किया। प्रिय मित्रों, इसलिए हमारे दृष्टि में हमारे आगे ऐसे शैतान बहुत बातें ऐसे सिखाने के लिए, गलत बात सिखाने के लिए सदा शैतान हमारे आगे है। लेकिन हमें हमारी दृष्टि में प्रभु कितने अनुग्रह प्रदान किए यह देखने के लिए आत्मा प्रेरणा देता है नबियों द्वारा, और घटनाएं वो सब हम आखिरी शब्द, हम आखिरी वक्त हमको ये लक्ष्य प्राप्त करना है। इसलिए कैसे हम शुरू किया ऐसा नहीं, कैसे हम फिनिशिंग करते हैं। फिनिशिंग में अच्छा से हम फिनिशिंग करते हैं तो हमको मुकुट है, विजय है। हम ऐसे हमको मुकुट प्रभु प्रदान करते हैं, अनुग्रह प्रदान करते हैं। इसलिए अंतिम असली विजय तक हम ईमानदारी और पवित्रता में जीवन और प्यार के बारे में हम धन्यवाद, स्तुति और आराधना करते हुए हम आगे चलना है, आगे बढ़ना है। नबी यिर्मयाह कितने सालों ये जेल में है, कैदी गृह में है, लेकिन उसने कहा वो प्रभु का आनंद प्यार है, चिरस्थायी है, निरंतर वो प्यार करते हैं। वो नबी सदा जेल में है। समझना चाहिए हमारे ये जीवन में अनुग्रह का माध्यम, अनुग्रह का स्रोत प्रभु है, क्योंकि वो क्रूसित यीशु ये प्यार हमें सिखाते हैं। ये क्रूस की ओर देखो, हमको समझ में आएगा ये क्रूस के बाद हमको ये स्वर्ग में वो जी उड़ने वाला स्वर्ग में प्रवेश किया। ऐसे प्रभु के साथ हमको भी प्रवेश करने के लिए प्रभु हमें बुला रहे हैं। मतलब हम मन, हृदय, शरीर प्रभु के आगे समर्पण करते हुए अभी हम प्रार्थना करेंगे। आज हमारे दिल के ये डर भय वो प्रभु दूर करने के लिए, शरीर के रोग बीमारी को, मन के चिंताएं और परिवार के समस्याएं, देश में कठिन परिस्थितियां सब प्रभु के आगे समर्पण करेंगे। आज हम छुटकारा पाएंगे, आशीष पाएंगे, अनुग्रह पाएंगे। मिलजुल कर आइए प्रभु के असीम प्रेम अनुभव करने के लिए स्तुति और प्रार्थना आराधना के आगे, विशेष रूप से पवित्र परम प्रसाद के आगे हम मिलजुल कर अपने को समर्पण करेंगे। प्रभु असीम प्रेम है, यह हम स्वीकार करेंगे। स्वीकार करो प्रभु का शक्ति और सामर्थ्य हम स्वीकार करेंगे। इसलिए दुख के समय, विपत्ति के समय, कठिन परिस्थिति के समय हम दोहराते हैं, पुकारते हैं। प्रभु हमारे पुकार सुनने वाला, जीवन में आशीष देने वाला, अनुग्रह देने वाला। हम मिलजुल कर प्रार्थना करेंगे, हम स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे, हम आशीष पाएंगे। आराधना 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 आबा पिता आराधना आबा पिता आराधना आबा पिता आराधना आबा पिता आराधना यीशु प्रभु आराधना यीशु प्रभु आराधना यीशु प्रभु आराधना यीशु प्रभु आराधना पावनात्मा आराधना पावनात्मा आराधना पावनात्मा आराधना पावनात्मा आराधना। आराधना करते हैं हम मिलजुल कर, स्तुति करते हैं हम मिलजुल कर।
अपने दुख में और विपत्ति में और जीवन में हर क्षेत्रों में प्रभु आइए और जीवन तूने प्रदान किया है, अनुग्रह तूने प्रदान किया है, आशीष तूने प्रदान किया है। फिर भी हमारे जीवन में मुश्किलताओं में और हमारे जीवन में कठिन परिस्थितियों में प्रभु हमको आगे चलने के लिए, आपका प्यार समझ जाने के लिए कृपा दे, आशीष दे। हम इसलिए प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मुझे बचाइए, प्रभु मुझे बचाइए, प्रभु मुझे बचाइए। इसलिए सारे संसार में प्रभु आत्मा के अभिषेक हर इंसान के जीवन में अनुग्रह प्रदान करने के लिए जा रहे हैं। हम मिलजुल कर इसलिए स्तुति करेंगे, आशीष पाएंगे। प्रभु मुझे बचाइए, मैं डूब रहा हूँ। प्रभु मुझे बचाइए, मैं डूब रहा हूँ। मृत्यु के द्वार पर मैं पहुँच गया हूँ। मृत्यु के द्वार पर पहुँच गया हूँ। प्रभु मुझे बचाइए, मैं डूब रहा हूँ। प्रभु मुझे बचाइए, मैं डूब रहा हूँ। मृत्यु के द्वार पर मैं पहुँच गया हूँ। गया हूँ। मेरे प्रभु जी मैं तुझसे दूर दूर चला गया। मेरे प्रभु जी मैं तुझसे दूर दूर चला गया। तेरी वाणी मैं भूल कर तेरा प्यार नष्ट किया। तेरी वाणी मैं भूल कर तेरा प्यार नष्ट किया। प्रभु मुझे बचाइए, मैं डूब रहा हूँ। प्रभु मुझे बचाइए, मैं डूब रहा हूँ। मृत्यु के द्वार पर मैं पहुँच गया हूँ। मृत्यु के द्वार पर मैं पहुँच गया हूँ। प्रिय मित्रों, प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। ये दयालु पिता, ओ दयालु यीशु, मुझ पर दया कीजिए। हम स्वीकार करेंगे मैं पापी हूँ, क्षमा कीजिए, मैं रोगी हूँ, चंगा कीजिए प्रभु। इतने अशांति चारों ओर से फैल रही है और कितने दुख संकट के विपत्ति के बीच में हम देश चलते हैं। हमारे परिवार प्रभु, ये प्रत्येक व्यक्ति हो, एक एक व्यक्ति के जीवन में प्रभु आशीष प्रदान कीजिए। हम इसलिए दया स्रोत प्रभु है, दयालु है, वो दयालु पिता के आगे अपने जीवन के हर समस्याओं को हम समर्पण करेंगे, हम स्वीकार करेंगे। दया करो प्रभु जी, 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 दया करो प्रभु
प्रभु जी। इसलिए हर परिवार में प्रभु की दया, हर देश देश में, हर इंसान, हर व्यक्ति के जीवन में प्रभु दया बरसा दे। इसलिए जो अशांति में रहते हैं प्रभु से प्रार्थना करे, और जो दुख और संकट में रहते हैं प्रभु से प्रार्थना करे। प्रिय मित्रों, कैसे प्रभु हमें बचाया, शत्रु के हाथों से हमें, और शत्रु शैतान के हाथों से हमें बचाया। कलवारी क्रूस पर उसने और अपने को अर्पण किए हुए हमें बचाया है। इसलिए हम देखते हैं, रूस की ओर देखते हुए हम प्रार्थना करेंगे। शांति मुझसे चली गई, विपत्ति मेरी ओर घेरे रही। शांति मुझसे चली गई, विपत्ति मेरे ओर घेरे रही। शांति मुझसे चली गई, विपत्ति मेरी ओर घेरे रही। शांति मुझसे चली गई, विपत्ति मेरे ओर घेरे रही। लहरों से मैं डर गया, अंधकार दिल में मर गया। लहरों से मैं डर गया, अंधकार दिल में भर गया। दया करो प्रभु जी, 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 दया करो प्रभु जी। खुद स्वीकार करेंगे, प्रभु मुझ पर दया कीजिए। दाऊद का पुत्र मसीह यीशु मसीह, मुझ पर दया कीजिए। मेरे परिवार में, मेरे पूर्वजों के जीवन में, मेरे देश में, मेरे गांव में, मेरे ये सारे समस्याओं में दया कीजिए। हम स्वीकार करेंगे शरीर के बीमारी, मन के दुख और परिवार के ये अभिशाप और श्राप की अवस्थाएं और जो असफलताएं, प्रभु सारे पाप बंधनों से मुझे छुड़ाइए, और मन के ईर्ष्या से और हृदय के बुराई से हमें बचाइए, अंधकार से बचाइए। हम स्वीकार करेंगे, दया करो प्रभु जी, 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 दया करो प्रभु जी। मिलजुल कर दया करो प्रभु जी, दया करो प्रभु जी। प्रभु मुझे बचाइए, मैं डूब रहा हूँ। प्रभु मुझे बचाइए, मैं डूब रहा हूँ। मृत्यु के द्वार पर मैं पहुँच गया हूँ। मृत्यु के द्वार पर मैं पहुँच गया हूँ। प्रिय मित्रों, इसलिए हमारे आगे प्रभु ने वचन दिया है, मैं मिस्र में रहने वाले इस्राएलियों के अपनी प्रजा के दयनीय दशा मैंने देखी है, और उसके अत्याचारियों के और अत्याचारियों के ये बंधनों से छुड़ाने के लिए वो पुकारते हैं। मैं पुकार सुनी है, उसके दुख अच्छी तरह मैं जानता हूँ। प्रिय मित्रों, इसलिए हम स्वीकार करेंगे, मेरे बचपन में से समस्या शुरू किया, रोग बीमारी शुरू किया,
परिवार में समस्या शुरू किया और बड़े होने पर शादी के बाद ऐसे ही रहे, बच्चा मिला फिर भी ऐसे प्रॉब्लम है और सब है। और प्रिय मित्रों, ऐसे सारे क्षेत्रों में हमारे अशांति का कारण क्या है? हम स्वीकार करेंगे जो पाप हमारे जीवन में, जो अभिशाप हमारे जीवन में, जो आदत, बुरी आदत हमारे जीवन में, ऐसे बुराई से बचाने के लिए प्रभु क्या किया? हमारे लिए क्रूस, हमारे लिए एक क्रूस क्या के लिए है? हमें प्यार करने के लिए। ये क्रूस द्वारा, क्रूस के मृत्यु द्वारा हमें उद्धार किया है। हमको संरक्षण इसलिए है, हमारे पापों से क्षमा इसलिए है, हमारे रोग बीमारी में चंगाई इसलिए है। इसलिए असीम प्रेम की ओर देखो, यह कुर्बानी, प्रभु का यह प्यार का यह कुर्बानी, यह बलिदान हम स्वीकार करेंगे। इसलिए मैं कितने बड़ा पापी होगा, कितने बड़ा रोगी होगा, मेरे लिए मेरे प्रभु यीशु अपने को अर्पण किया है। इसलिए हम स्वीकार करेंगे, मैं जन्म से पापी अपराधी हूँ, प्रभु मेरे पाप और दूर कीजिए अपने पवित्र लहू से, पवित्र आत्मा से मुझे भर दे। हम ये स्वीकार करेंगे। जन्म से ही मैं अपराधी हूँ, माता के गर्भ से पापी हूँ। जन्म से ही मैं अपराधी हूँ, माता के गर्भ से पापी हूँ। जन्म से ही मैं अपराधी हूँ, माता के गर्भ से पापी हूँ। जन्म से ही मैं अपराधी हूँ, माता के गर्भ से पापी हूँ। मेरे पापों पर दृष्टि न डाल, अपराध मिटाने की कृपा कर। मेरे पापों पर दृष्टि न डाल, अपराध मिटाने की कृपा कर। ओ मेरे पापों पर दृष्टि न डाल, अपराध मिटाने की कृपा कर। मेरे पापों पर दृष्टि न डाल, अपराध मिटाने की कृपा कर। दया करो प्रभु जी, दया करो प्रभु जी, दया करो प्रभु जी, दया करो प्रभु जी, दया करो प्रभु जी मुझ पर, दया करो प्रभु जी, दया करो प्रभु जी मुझ पर, दया करो प्रभु जी, दया करो प्रभु जी मुझ पर, दया करो प्रभु जी, दया करो प्रभु जी मुझ पर, दया करो प्रभु जी, दया करो प्रभु जी मुझ पर, दया करो प्रभु जी, दया करो प्रभु जी मुझ पर, दया करो प्रभु जी। प्रभु मुझे बचाइए, मैं डूब रहा हूँ। प्रभु मुझे बचाइए, मैं डूब रहा हूँ। मृत्यु के द्वार पर मैं पहुँच गया हूँ। मृत्यु के द्वार पर मैं पहुँच गया हूँ। आराधना 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 आराधना
आराधना आराधना आराधना आराधना आराधना हालेलुया 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 आराधना 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 स्तुति करेंगे, मिलजुल कर स्तुति करेंगे। प्रभु मुझे स्पर्श कीजिए। ओ मैं सभी संतों के साथ मिलजुल कर सबों के साथ मिलकर हम करते हैं, स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। और प्रभु दिल मन मेरे शरीर मेरे जीवन के हर क्षेत्र में प्रभु स्पर्शन दे, मुझे स्पर्श कीजिए, मुझे छू ले। हालेलुया 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 मुझे स्पर्श कीजिए प्रभु, मुझे स्पर्श कीजिए, मुझे स्पर्श कीजिए। ओ मेरे साथियों को, ओ मेरे परिवार के सारे सदस्यों को, मेरे देश के हर इंसान के जीवन में प्रभु आशीष आशीष दे। और दुख में दुख संकट में प्रभु मेरे जीवन प्रभु मैं समर्पण करता हूँ। ये सारे दुख में और सारे संकटों में प्रभु आशीष प्रदान कीजिए, आशीष प्रदान कीजिए, अनुग्रह प्रदान कीजिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हर घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी यीशु ही प्रभु है। हर एक घुटना यीशु प्रभु है, यीशु प्रभु है। ये नाम से हम आशीष के लिए प्रार्थना करते हैं, यह नाम से हम छुटकारा के लिए प्रार्थना करते हैं, यह नाम से हम ये नाम से दुष्ट आत्मा के बंधनों से छुटकारा के लिए यीशु नाम हम स्वीकार करते हैं। यीशु नाम मिलजुल कर हम स्वीकार करते हैं। ये सारे नामों में सभी नामों में श्रेष्ठ है, वो सभी नामों में यीशु नाम श्रेष्ठ है। इतने असीम है प्यार, इतना प्यार है, अपार प्यार है, हम स्वीकार करेंगे। और यीशु का नाम लेते हुए प्रार्थना करो अपने परिवार के अभिशाप से और अपने बच्चों के अभिशाप, अपने जीवन साथी के जीवन में और अपने टूटे टूटे परिवार में। प्रभु यीशु आइए, ये दुष्ट आत्मा के बंधनों से हमें बचाइए। स्तुति एक साथ हम करेंगे। ओ हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी यीशु नाम। जो यीशु के नाम जोर से बुलाते हैं, यीशु नाम स्वीकार करते हैं। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में चंगाई है, यीशु के नाम में छुटकारा है, यीशु के नाम हम इसलिए हम स्वीकार करेंगे। यीशु तू महान है, यीशु तू महान है, तेरा नाम अमूल्य है, तेरा प्यार बार है, तेरा प्रेम असीम है। यीशु तू महान है, यीशु तू महान है, तेरा नाम अमूल्य है, तेरा प्यार बार है, तेरा प्रेम असीम है। हर एक घुटना झुकेगा, हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी यीशु तू ही प्रभु है, यीशु तू ही प्रभु है, तेरा नाम अमूल्य है,
छुटकारा, परिवार में छुटकारा, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में छुटकारा, पाप बंधनों से छुटकारा, रोग बीमारी से छुटकारा, और रोगियों को चंगाई देने वाला, पापियों को पाप क्षमा देने वाला, आनंद प्रदान करने वाला। हम ये नाम लेकर, यीशु नाम लेकर हम स्तुति करेंगे, स्तुति करेंगे। यीशु तू महान है, यीशु तू महान है, तेरा नाम अमूल्य है, तेरा प्रेम असीम है, तेरा प्रेम असीम है, तेरा प्यार अपार है। हारे घुटना झुकेगा, हारे घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, हर जुबान बोलेगी, यीशु तू ही प्रभु है, 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 तू ही प्रभु है। सब नामों में श्रेष्ठ है, सब नामों में श्रेष्ठ है, सब नामों में श्रेष्ठ है, सब नामों में श्रेष्ठ है। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाते हैं, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, वो सारे बंधन खुल जाए, यीशु नाम से सारे बंधन खुल जाए, पाप के बंधन दूर हटे, श्राप का बंधन दूर हटे, रोग बीमारी दूर हटे, रोग बीमारी दूर हटे, सारे विपत्ति मिट जाए, डर का बंधन मिट जाए, डर का बंधन मिट जाए, भाई का बंधन दूर हटे, शैतान शक्ति हट जाए, हारे घुटना झुकेगा, हारे घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, हर जुबान बोलेगी, यीशु तू ही प्रभु है, यीशु तू ही प्रभु है, सब नामों में श्रेष्ठ है, सब नामों में श्रेष्ठ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। बंधन खुल जाए और स्वास्थ्य लाभ मिले, छुटकारा मिले, चंगाई मिले और ज्ञान मिले, शक्ति मिले। प्रभु स्पर्श कीजिए, आत्मा, आत्मा की जीवन अभिषेक, जीवन अभिषेक दे, आत्मा दे, शक्ति दे, कृपा दे सारे संसार में प्रभु, देश देश में, गांव गांव में, घर घर में, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आशीष दे, अनुग्रह दे, कृपा दे, आत्मा दे, कृपा दे। हम स्तुति करेंगे और स्वर्गदूतों के साथ और सभी संतों के साथ मिलजुल कर स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं। हालेलुया। हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, यीशु तू ही प्रभु है, सब नामों में श्रेष्ठ है। हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, यीशु तू ही प्रभु है, सब नामों में श्रेष्ठ। सारे बंधन यीशु के नाम से, सारे अभिशाप यीशु के नाम से, सारे अंधकार की शक्ति, दुष्ट आत्मा के बंधन यीशु तेरे नाम से दूर हटे। हम एक साथ मिलजुल कर स्वीकार करेंगे। सारे बंधन खुल गए, सारे बंधन खुल जाए, सारे बंधन खुल जाए, यीशु तेरे नाम से सारे बंधन खुल जाए, सारे बंधन खुल जाए, सारे बंधन खुल जाए, यीशु तेरे नाम से, यीशु तेरे नाम से। हम मिलजुल कर इसलिए यीशु नाम गाते रहे, गाते रहे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, प्रभु के नाम, प्रभु यीशु के नाम। हे मिसा यीशु मसीह, दाऊद का पुत्र, मुझ पर दया कीजिए, दया कीजिए, दया कीजिए, दया कीजिए।
छाती पर दर्द, सांस में समस्या और चेस्ट पेन, हार्ट संबंधित बीमारियां प्रभु के नाम से और अभी चंगा हो जाए, अच्छा मिल हो। स्पर्श कीजिए प्रभु, सिर से लेकर पैर तक शरीर के हर एक अंग प्रभु। और खुजली का बीमारी, कितने लोग अभी खुजली का समस्या है अभी इस वक्त, जो अभी ये चमड़ी में समस्या, ऐसे इन्फेक्शन प्रभु अभी ये स्पर्श करते हैं खुजली शरीर में, और लगातार खुजली का बीमारी को प्रभु के नाम से छुटकारा पाए, छुटकारा पाए, स्पर्श मिले पवित्र लहू से छुटकारा पाए। कान में समस्या, आंख में समस्या प्रभु अभी अच्छा कर दे, अच्छा कीजिए। गले में समस्या अच्छा कीजिए। और जो ऐसे हड्डी में दर्द, बैक पेन, कमर दर्द, पेट दर्द, पीठ दर्द, स्पर्श कीजिए। यूट्रस संबंधी बीमारी ऐसे प्रभु स्पर्श कीजिए। कैंसर बीमारी स्पर्श कीजिए। किडनी संबंधी बीमारी और स्पर्श कीजिए। पैनक्रियास संबंधी बीमारी, पाइल्स बीमारी प्रभु स्पर्श कीजिए। और घुटनों में दर्द और जॉइन में दर्द प्रभु स्पर्श कीजिए, स्पर्श कीजिए। अनुग्रह प्रदान करे, आशीष प्रदान करे। कृपा 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 कृपा। प्रभु के आगे कितने रोगी लोगों प्रभु के पास आया है। वो 2000 पहले प्रभु ने चिन्ह और चमत्कार, प्रभु का सामर्थ्य रोगियों के बीच में, पापियों के बीच में प्रकट किया। वही प्रभु आज भी वो जीवित है, वो जीवंत ईश्वर है। आज भी हमारे बीच में प्रभु चलते रहे, अनुग्रह हो प्रदान करते रहे। आशीष हम पाया है, परिवार में प्रभु अधिकार पाया, रोगियों के जीवन में प्रभु ये अनुग्रह दिया है। कितने लोगों का मन संघर्ष में और अंधकार में है, प्रभु का ज्योति अभी प्रदान करते हैं, वो ज्योति से आलोकित करते हैं। इसलिए अंधकारमय प्रभु के लिए आप स्वीकार कीजिए, प्रभु के लिए स्वागत कीजिए। प्रभु आइए, प्रभु आइए। हम पवित्र परम प्रसाद के आगे परिपूर्ण समर्पण करते हुए आशीष हम प्राप्त करेंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।